बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6, इसका नाम है फीचर ऑफ कनेक्शन कनेक्टेड स्पीच। ये कनेक्टेड स्पीच के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, देखते हैं कनेक्टेड स्पीच होता क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द प्रीवियस यूनिट गिवन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेस लॉन्ग विद डिफरेंट रोल्स ऑफ आवर वर्ड्स एंड वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस, ठीक है। कि हमें जो फिक्रा पिछले वाला यूनिट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने कि डिफरेंट रोल्स पढ़े थे स्ट्रेस के, किस पे, वर्ड्स पे और सेंटेंस स्ट्रेस पे, ठीक है। इंग्लिश इज स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है। स्ट्रेस लैंग्वेज आर स्पोकन विद डिफरिंग in degree of emphasis on the word and syllables in a sentence। कि जो स्ट्रेस लैंग्वेज वो क्या है कि एक वर्ड या सेंटेंस पे जो डिफरेंट डिग्री का स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, वो उसको ये एक्सरसाइज करती है, ठीक है। द स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस syllables follow each other after equal intervals in connected speech। तो कनेक्टेड स्पीच में क्या है कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं आफ्टर इक्वल इंटरवल के, मतलब कि एक इक्वल टाइम पीरियड के बाद दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस यूनिट विल डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द कनेक्टेड स्पीच फॉलोड बाय सम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के एक्सरसाइजेस के से, मतलब एग्जांपल्स से हम इसको कनेक्टेड स्पीच को आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वीक फॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नो द एस्पेक्ट्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ असिमिलेशंस एंड एलायन, ठीक है। आगे है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्चर, कंस्ट्रक्शंस, लिंकिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंट्रूजन्स, प्रैक्टिस डिफरेंट फीचर्स टू ऑफ कनेक्टेड स्पीच, ठीक है। सबसे पहले जो है वो है वीक फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। इन इंग्लिश certain words can be pronounced in two different ways which are known as weak form and strong form। कि इंग्लिश में मुख्तलिफ वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? टू वेज में प्रोनाउंसिएट करते हैं, कि एक वीक फॉर्म में और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। फॉर एग्जांपल द वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज दैट विच इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, इट कैन आल्सो बी प्रोनाउंस्ड एज दैट विच इज a weak form, ठीक है। The occurrence of these strong and weak forms can be founded in sentence such as, कि जो वर्ड दैट है, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंसिएट वीक फॉर्म में किस तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने फिक्रे में यूज करके बताया हुआ है। The occurrence of these strong and weak forms can be founded in sentence such as, कि ये जो फिक्रा आगे दिया हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म को एक दूसरे के साथ में वो कनेक्ट करती हैं। एज आई लाइक दैट, ठीक है, इज प्रोनाउंस्ड एज I like that, strong form, ठीक है। I hope that she will, I hope that she will, आगे नेक्स्ट है, ये फिक्रा है I hope that she will is pronounced as I hope that she will, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये वीक फॉर्म है, इस पे स्ट्रेस कम है, ठीक है, वीक फॉर्म है, ठीक है। There are almost 40 words in English, कितने वर्ड्स हैं? 40 words in English that have weak and strong forms, के जो weak और strong form दोनों रखते हैं, ठीक है। However, it is possible to use only strong forms and many non-native speakers do so, कि बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल होता है और जो बहुत सारे नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल ही करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ फॉर्म्स इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एज द नेटिव स्पीकर्स परसीव, ठीक है। मतलब कि ये क्वाइट सिग्निफिकेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है, किसके लिए? नेटिव स्पीकर्स पर, जैसे नेटिव स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, इनको समझने के लिए। आर स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स प्रोनाउंसिएशंस टू बी अननेचुरल एंड फॉरेन लाइक एक्सेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वो क्या है? अननेचुरल है और फॉरेन लाइक एक्सेंट है, ठीक है, जिस तरह के फॉरेनर बोलते हैं इस तरह ये फॉरेन लाइक एक्सेंट है। बिसाइड दैट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अ नॉन नेटिव स्पीकर्स हु इज नॉट फैमिलियर विद द वीक फॉर्म, ठीक है। कि ये मतलब कि नॉन नेटिव जो स्पीकर है उनके लिए मुश्किल होता है कि क्योंकि वो वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म के साथ फेमिलियर नहीं होते, ठीक है। टू परसीव द प्रोनाउंसिएशन विद वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म के दो, मतलब कि दोनों में जो फर्क कर सकें, वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में फर्क कर सकें, ठीक है। All native speakers of British English use both weak and strong forms, ठीक है। कि नेटिव स्पीकर जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इंग्लिश के जो ब्रिटिश लैंग्वेज या एक्सेंट बोलते हैं वो दोनों फॉर्म्स को यूज करते हैं। Hence it is important for English language learners to learn these forms in order to improve their listening कैपेबिलिटी, ठीक है। कि ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लर्नर के लिए कि वो दोनों फॉर्म्स को समझने में, मतलब उनमें समझने की, सुन के ही उसको देखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। We must be able to differentiate between the weak form and contracted form, ठीक है। कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म में क्या है, हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिफरेंशिएट जरूर करने के काबिल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सर्टेन वर्ड इनटू अ सिंगल फोनीम इन द इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। इनफॉर्मल राइटिंग में क्या है? कनेक्टेड वर्ड्स हैं वो वर्ड्स को समझने में हेल्प करते हैं। सम पॉपुलर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर इट्स
फॉर इट इज एंड आई विल, सॉरी एंड आई फॉर आई विल, ठीक है। कॉन्टैक्ट के मतलब कि एक वर्ड को छोटा करने के लिए, थोड़ा मतलब छोटा करके लिखने के लिए, जैसे इट्स फॉर इट इज, ठीक है। दो वर्ड हैं लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा है, ठीक है। आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आई लिखा है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर एंड आर डिस्कस्ड लेटर इन द चैप्टर। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यहाँ पे जो है वो नहीं दी गई लेकिन चैप्टर के बाद में डिस्कस होंगी। आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स आर कैटेगराइज इनटू फंक्शन वर्ड्स, ठीक है। सारे फंक्शन वर्ड्स में कैटेगराइज होते हैं। वर्ड्स दैट लैक ऑफ डिक्शनरी मीनिंग विच इज नॉर्मली एक्सेप्टेड फ्रॉम नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब, ठीक है। फंक्शन वर्ड्स हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारे के क्या है, उन except from noun, adjective, verbs and verb, ठीक है। The function words are auxiliary verbs, preposition and conjunction etc, ठीक है। तो फंक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स, एक्सिलरी वर्ड बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड्स को, ठीक है। और preposition जो होती हैं वो, और कंजक्शन वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं, उनको कंजक्शन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, फंक्शन वर्ड्स हैं। दे आर प्रोनाउंस्ड इन द स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स एंड वीक फॉर्म एज वेल, के दोनों फॉर्म्स में ये प्रोनाउंस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी हो सकते हैं, वीक फॉर्म में भी हो सकते हैं। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर आर सर्टेन कॉन्टेक्स्ट इन विच अ स्पीकर इज रिक्वायर्ड टू यूज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। कि स्ट्रॉन्ग ये मतलब कि नोट करना ये बहुत ज़रूरी है कि सर्टेन कॉन्टेक्स्ट इन विच स्पीकर रिक्वायर्ड यूज स्ट्रॉन्ग फॉर्म इन सम कॉन्टेक्स्ट यूजिंग वीक फॉर्म इन इज मैंडेटरी, कि कुछ में जो स्पीकर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करते हैं और कुछ में जो क्या है वीक फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर सम रूल्स फॉर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग फॉर्म, के ये जो रूल्स नीचे दिए गए हैं, ये फॉलोइंग रूल्स जो हैं ये हमें समझने में हेल्प करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म को। मैनी वर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फॉर्म when they occur at the end of the sentence, कि अगर एक वर्ड है वो एंड ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑफ हैज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म किसकी है, ऑफ की, ठीक है। इसका ये वाला सिंबल है, आई एम फाउंड ऑफ चिप्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ, ठीक है। बट व्हेन दिस वर्ड कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, अगर एंड पे आएगा तो भी ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म देगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑफ हैज अ वीक फॉर्म ए वी, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चिप्स आर व्हाट आई एम फाउंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे इस पे जो स्ट्रेस कम हो गया है तो इस तरह ये वीक फॉर्म देगा। मैनी वर्ड सच एज दी एंड योर नेवर अकर एट द वर्ड फाइनल पोजिशन, के दा यहाँ पे योर जो है ओके कभी भी फिक्र के एंड पे नहीं आते। होवेवर सम वर्ड्स पार्टिकुलर द प्रोनाउन के खास तौर पर जो प्रोनाउन होते हैं हैव वीक फॉर्म्स इन द वर्ड फाइनल पोजिशन, वर्ड फाइनल पोजिशन में क्या है, इनकी फॉर्म्स होते हैं वीक होती हैं, ठीक है। When a weak form is contracted with another word, अगर एक weak form कॉन्टैक्ट करती है दूसरे वर्ड के साथ, फॉर एग्जाम्पल a letters from him not to him, ठीक है, the letters from him not to him, ठीक है। A similar case can be observed in the following sentence in which there is a coordinate use of preposition, ठीक है, कि preposition का इसमें यूज किया गया है, कोऑर्डिनेट किया गया है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म में जिसको मतलब के वाज़ह किया गया है, ठीक है। I travel to and from लंदन अलॉट, ठीक है, कि मैं ट्रैवल करता हूँ लंदन से, ठीक है। आई ट्रैवल टू, ठीक है, यहाँ पे टू एंड फ्रॉम लंदन, ठीक है। अ वर्क ऑफ एंड अबाउट लिटरेचर, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि एक वी फॉर्म जो है वो कॉन्टैक्ट करती है किसकी, दूसरे वर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल लेटर्स फ्रॉम हिम, ठीक है, कि एक लेटर जो उससे जो दिया गया है, नॉट टू हिम, उससे लिया गया है, उसको नहीं दिया गया, ठीक है। आई ट्रैवल टू एंड फ्रॉम लंदन, कि मैं ट्रैवल करता हूँ लंदन, यहाँ लंदन से, ठीक है। इस तरह व्हेन स्ट्रेस इज गिवन टू द वीक फॉर्म ऑफ द पर्पस ऑफ एम्फसाइज, फॉर एग्जांपल के वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए जो स्ट्रेस है वो दिया जाता है मिसाल के तौर पर, यू मस्ट गिव मी मोर मनी, यू मस्ट गिव मी मोर मनी, ठीक है। यहाँ पे यू पे स्ट्रेस है और गिव मी पे मोर पे स्ट्रेस है, ठीक है। यू पे और मोर पे स्ट्रेस है। When a weak form word is being cited or quoted, for example, you shouldn't put and at the end of sentence, ठीक है, कि you should put and के हम क्या कर सकते हैं,
जैसे कि यू पे स्ट्रेस है, शुड नॉट, ठीक है, शुडंट। पुट एंड, एट द, ठीक है, एट यहाँ पे इस चीज पे स्ट्रेस है, एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, कि हम इसको एंड ऑफ द सेंटेंस पे नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी क्या है, ये वीक फॉर्म है। ओके, चलें जी। Another important point to note is when weak form whose spelling begin with H, such as her and have occur at the beginning of a sentence. The pronunciation is with the initial H, ठीक है, कि विच इज ओमिटेड इन द अदर कंटेक्स्ट, ठीक है, कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वीक फॉर्म होती है जैसे कि स्पेलिंग, जिन वर्ड्स के स्पेलिंग एच से शुरू होते हैं, जैसे कि हार और हैव जो है अगर फिक्रे के शुरू में आ जाएं, ठीक है, तो वो क्या क्या कहते हैं, वीक फॉर्म देते हैं, ठीक है, जो कि कंटेक्स्ट में जो होती है वो उसमें नहीं दिया जाती, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वीक फॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन द फॉलोइंग, नीचे जो है वो मोस्ट कॉमन वीक फॉर्म्स दी गई हैं, जैसे कि दी, वीक फॉर्म जो है दी बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कि शट द डोर, ठीक है, ये वीक फॉर्म है, शट द डोर, ठीक है, द जो है बिफोर वॉवल्स अगर आ जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। वेट फॉर द एंड, ठीक है, कि अगर दी या दा जो वर्ड है वो वॉवल से पहले आ जाए, जैसे ई है एंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ए या फिर एन वीक फॉर्म जो है वो क्या है, बिफोर कॉन्सोनेंट, रीड अ बुक, ठीक है, एन बिफोर वॉवल्स, ईट एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल पे स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन, ओके। एंड वीक फॉर्म क्या है, समटाइम्स आफ्टर टी डी एस जेड, यहाँ पे ये वाला साइन है, कम एंड सी, ठीक है, यहाँ पे सी, फिश एंड चिप्स, ठीक है, इसमें क्या है, चिप वीक फॉर्म है। बट वीक फ्रॉम, बट इट्स गुड बट एक्सपेंसिव, ठीक है, इट्स गुड ये अच्छा है लेकिन एक्सपेंसिव, ठीक है। दैट नर्स वर्ड हैज अ वीक फॉर्म when it is used to used in a relative clause, but when it is used as a demonstrative noun it has a strong form। weak form क्या है, the price is the thing that annoy me, ठीक है, कि वीक फॉर्म जब ये रिलेट करती है किसी दूसरी क्लॉज के साथ कि द प्राइस इज द थिंग, ठीक है, ये एक क्लॉज है, ठीक है, एक फिक्रा है, दैट अनॉय मी, ठीक है, कि ये दूसरा जो है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के लिए जो दैट वर्ड आ रहा है ये क्या है, वीक फॉर्म है, ठीक है। देन वीक फॉर्म, बेटर देन एवर, ठीक है, ही इसकी वीक फॉर्म क्या है, मैंने टक्कर बिफोर अ नाउन, कि जब ये नाउन पर आएगा तो इसकी क्या होगी, वीक फॉर्म होगी। वीक फॉर्म इज at the beginning of a sentence, like take his name, ठीक है, take his name। another sense of his as in it was his or his was late, always has strong form, के फिर ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ जाएगी, दरमियान में आएगा तो ये वीक फॉर्म आएगी, यहाँ पे एंड पे आएगा, यहाँ पे शुरू में आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ जाएगी हमेशा, ओके। her when it gives the sense of possessiveness preceding a noun as an object pronounce and it can also occur at the end of the sentence, ठीक है, कि जो हर वर्ड है, ठीक है, वो देखते हैं इसकी वीक फॉर्म कौन सी है, टेक हर होम, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वीक फॉर्म है, लेकिन जो वॉवल से पहले आएगी तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, टेक हर आउट, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। योर वीक फॉर्म, योर की बिफोर कॉन्सोनेंट, टेक योर टाइम, ठीक है, टेक योर टाइम ये वीक फॉर्म है। ऑन योर ऑन, ठीक है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन योर ऑन, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाएगा। शी ही वी यू, ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ pronoun has weak form when it pronounced with weak vowels instead of I and you of their strong form, ठीक है, कि अगर ये जो प्रोनाउंसिएशन है ही शी वी यू की, ठीक है, अगर प्रोनाउंस करते हुए वावल से पहले आएगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वावल सॉरी वीक वावल से, ठीक है, ई एंड यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म के पहले ये क्या हो जाएगा, फिर ये वीक फॉर्म हो जाएगी। आई एंड यू आर यूज टू डोनेट द साउंड इन द वीक फॉर्म, ठीक है, जैसे शी, ये क्या है, डोनेट कर रही है, नेक्स्ट आई को जो साउंड डोनेट कर रही है ये क्या कर रही है, ये वीक फॉर्म दे रही है। वाई डिड शी रीड इट, ठीक है, हु इज शी, ठीक है, ये क्या है, इसकी भी ये वीक फॉर्म है, हु इज शी।
So he का जो h है is not pronounced at the beginning of the weak form except the when except the, ठीक है कि जो ही का h है वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा है वीक फॉर्म के शुरू में, ठीक है। व्हेन वर्ड इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर वर्ड जो है वो बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस पे यूज हो रहा हो, ठीक है, शुरू में यूज हो रहा हो, तो फिर ये इसका प्रोनाउंस नहीं हो रहा। जैसे कि विच डिड ही चूज, विच डिड ही चूज, ही जो है वो एच जो इसकी साउंड नहीं आ रही, आई की साउंड देखिए इधर आ रही है, ही यूज, ठीक है, चूज सॉरी। ही वॉज लेट वजंट ही, वो लेट था या क्या वो नहीं था, ही वॉज लेट वजंट ही, कि अगर फिक्रे के शुरू में आ रहा है तो इसकी साउंड ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये बाद में आ रहा है, एंड पे भी आ रहा है, तो इसकी साउंड ये वाली है, सिर्फ आई वाली साउंड, ठीक है। वी, हाउ कैन वी गेट देयर, ठीक है। और आगे है वी नीड दैट डोंट वी, हमें इसकी जरूरत है क्या हमें नहीं है, ठीक है। ये सारी इसकी स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्म है। यू, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। यू लाइक इट, डू यू, इसकी जो साउंड दोनों पे है, फर्स्ट पे भी और एंड पे भी सेम है, ठीक है। आगे है हिम, वीक फॉर्म हिम, आई एम वाला हिम, ठीक है। लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन, आई हैव सीन हिम, ठीक है, कि इसकी भी सेम जो साउंड आ रही है। हर वीक फॉर्म है ही, वो ई वाला जो उल्टा साउंड है, ही व्हेन सेंटेंस इनिशियल के जब फिक्रा शुरू होता है, ठीक है। आस्क हर टू कम, ठीक है। आई हैव मेट हर, ठीक है, दोनों का साउंड सेम आ रहा है। आगे है देम, वीक फॉर्म जो है वो टी एच दा की साउंड है, जिसका थीटा जैसे बोलते हैं। लीव देम देयर, ठीक है, लीव देम देयर, ईट देम, ठीक है, ये क्या है इसकी वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म एज, अस, राइट अस अ लेटर, ठीक है, ये वीक फॉर्म है। दे इनवाइट ऑल ऑफ अस, दे इनवाइट ऑल ऑफ अस, ठीक है, ये सारी क्या है वीक फॉर्म है। द प्रोनाउंसिएशंस एंड अदर फंक्शंस वर्ड हैव स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स व्हेन दे अकर एट द फाइनल पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये प्रपोजिशन जो है वो और जो दूसरे फंक्शन वर्ड हैं वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म देते हैं जब वो फाइनल से उसके फाइनल फंक्शन पे या फिर फाइनल पोजीशन पे यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अस जो है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म दे रहा है, यहाँ पे जो है वो वीक दे रहा है, ठीक है। एट, वीक फॉर्म एट, आई विल सी यू एट लंच, ठीक है। इन फाइनल पोजीशन एट विच, सॉरी व्हाट्स द शूटिंग एट, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। वो वाला एट वीक है, नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फॉर, वीक फॉर्म जो है फॉर बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है। टी फॉर टू, ठीक है, ये इसकी क्या है वीक फॉर्म है। थैंक्स फॉर आस्किंग ये क्या है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। इन द इनिशियल पोजीशन जो है फॉर, व्हाट्स दैट फॉर, ठीक है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। फ्रॉम, वीक फॉर्म जो है आई एम फ्रॉम वर्क, मैं आई एम होम फ्रॉम वर्क, ये क्या है वीक फॉर्म है, ठीक है। आगे है इन फाइनल पोजीशन फ्रॉम, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। हियर इज वेयर इट कम फ्रॉम, ठीक है, किसकी साउंड में फर्क आ रहा है। ऑफ, वीक फॉर्म ऑफ, मोस्ट ऑफ ऑल, इन फाइनल पोजीशन ए वी जो साउंड है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का है। समवन आई हैव हियर्ड ऑफ, ठीक है, समवन आई हैव हियर्ड ऑफ, ये इधर ऑफ की जो साउंड है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। टू, वीक फॉर्म टू बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है। ट्राई टू स्टॉप, ठीक है, टू बिफोर वावल्स, टाइम टू ईट, ठीक है स्ट्रॉन्ग फॉर्म इन फाइनल पोजीशन। टू जो है द स्ट्रॉन्ग फॉर्म टू इज नॉट यूजुअली यूज्ड एंड इन प्री कॉन्सोनेंटल, वीक फॉर्म इज टी, टू इज नेवर यूज्ड, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में टू फॉर्म जो है वो होती है, लेकिन जो है वो खास तौर पर यूज नहीं होते, मतलब यूजुअली इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आई डोंट वांट टू, इसको यूजुअली यूज नहीं करते, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म को। ओके, आगे है एज, वीक फॉर्म इजी, as much as possible, in final position a इसमें क्या है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। easy अगर आएगा तो ये वीक फॉर्म हो जाएगी, अगर a easy ये वाला साउंड आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ओके, सम, देयर आर टू डिफरेंट ways in which this word is used, कि दो डिफरेंट वेज हैं इसको यूज करने के इस वर्ड को। when it precedes a countable noun, अगर एक काउंटेबल नाउन को इसमें यूज करेंगे तो a noun अननोन इंडिविजुअल जो है, जैसे कि it has the strong from सैम, सम, ठीक है, ये सम जो है वो है
स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। आई थिंक सम एनिमल ब्रोक इट, ये वाली जो फॉर्म है ये है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इट हैज़ अ वीक फॉर्म एस ई, उल्टा ई जो है वो है व्हेन इट प्रोसीड अनकाउंटेबल नाउन एंड देन अगर अनकाउंटेबल या फिर दूसरे नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वीक फॉर्म आएगी। लाइक प्लूरल में हैव सम मोटी सम, ये क्या है वीक फॉर्म है। इन फाइनल पोजीशन सम, आई हैव गॉट सम, ठीक है। ये क्या है इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है देयर। दिस वर्ड ऑलवेज हैज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। देयर इट इज व्हेन इट हैज द डिमोस्ट्रेटिव नाउन, के डिमोस्ट्रेटिव नाउन जो है मतलब के डिमोस्ट्रेट करने के लिए किसी को, तो ये क्या करेगा देयर इट इज के उसकी ये फॉर्म है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी पुट इट देयर, ठीक है। ये क्या है वीक फॉर्म है, वीक फॉर्म ये भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। वीक फॉर्म टी आई बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है इसकी जो वीक फॉर्म है कि देयर शुड बी अ रूल, ठीक है। और देयर इज, ओके। द प्रोनाउंसिएशन कैन बी बोथ, ये जो दोनों साउंड है इन द वर्ड फाइनल पोजीशन, द प्रोनाउंसिएशन कैन बी बोथ, जो है देयर और देयर की जो है वो क्या है फाइनल पोजीशन में सेम होती है। देयर इजंट एनी इज देयर, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द रिमेनिंग वीक फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है रिमेनिंग वीक फॉर्म वर्ड्स हैं। लाइक देयर आर वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड एज कंजंक्शन विद अदर वर्ब, ठीक है। however they never have the same, they never have this weak pronunciation in their negative forms, के जो नेगेटिव फॉर्म्स में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो कभी भी वीक नहीं होती, ठीक है। when combined with not, अगर not के साथ इसको कंबाइन करें। some auxiliary verbs don't या फिर can't have different vowels from the noun, नेगेटिव फॉर्म्स के don't और can't जो है वो auxiliary verbs हैं वो हैं डिफरेंट vowels हैं in the non negative strong form में, ठीक है। लाइक can, could weak form, can, could, they can wait, ठीक है। he could do it, ये क्या है इसकी वीक फॉर्म है। इन फाइनल पोजीशन can और could जो है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। आई थिंक वी कैन, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कुड, ठीक है। ये क्या है इसकी वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। हैज, हैव, हैड, विच वीक फॉर्म ईवी और इजी और ईडी, ये क्या है हैव, हैज, हैड, इसके सैम्पल्स हैं। इन इसके विद एस इन इनिशियल पोजीशन लाइक विच हैव यू सीन, ठीक है। विच हैज बीन बेस्ट या मोस्ट हैड गॉन होम, ये क्या है इसकी सारी वीक फॉर्म्स हैं। इन फाइनल पोजीशन हैव, हैज, हैड, ये स्ट्रॉन्ग है। यस वी हैव, आई थिंक शी हैज, आई थॉट शी हैड, ठीक है। इसकी ये वाली अगर प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी या फिर अगर वीक इसके फिक्र के एंड में आ जाएगा तो ये क्या है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाएगा। शैल, शुड, वीक फॉर्म शैल आर, शुड आर, ठीक है। वी शैल नीड टू हर्ट, इसकी वीक फॉर्म है। आई शुड फॉरगेट इट, ठीक है। आई एन फाइनल पोजीशन शैल और शुड, जिसकी उसका साउंड चेंज हो रहा है। आई थिंक वी शैल, सो यू शुड, ठीक है। स्ट्रेस अनस्ट्रेस के हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। मस्ट, व्हेन मस्ट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक अ कंक्लूजन और डिडक्शन, कि अगर हमें कंक्लूजन या फिर डिडक्शन के उसको फैसला को नजरअंदाज में बोलें, ठीक है, तो क्या होगा देन देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज अ वीक फॉर्म, के बहुत कम मुमकिन है कि जो वीक फॉर्म रखें। लाइक व्हेनेवर इट हैज अ वीक फॉर्म व्हेन इट इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन के सेंस के हिसाब से देखें तो उसको ये वीक फॉर्म रखेगा, ठीक है। लाइक वीक फॉर्म मस्ट, यू मस्ट ट्राई हार्डर, मस्ट, ठीक है। मस्ट बिफोर वावल्स, यू ही मस्ट ईट मोर, इन फाइनल पोजीशन मस्ट, ठीक है। देखें तीन पोजीशन है, तीनों पोजीशन में जो एक कॉन्सोनेंट से पहले है उसकी साउंड डिफरेंट है, अगर एक वावल से पहले तो उसकी साउंड डिफरेंट है, अगर एक फाइनल पोजीशन से पहले है तो उसकी साउंड ये क्या है ये डिफरेंट है, ओके। डू, डज, वीक फॉर्म डू बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है। वाई डू दे लाइक इट, ठीक है। इसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। आगे डू बिफोर वावल जिसकी जो साउंड डिफरेंट है। व्हेन, वाई डू ऑल द कार्स स्टॉप, ठीक है। इसकी मतलब कि वॉवल से पहले की पोजीशन के साथ इसकी जो वॉइस है वो डिफरेंट है, वीक फॉर्म में आ जाएगा। डज, व्हेन डज इट अराइव, इन फाइनल पोजीशन डज। वी डोंट स्मोक बट सम पीपल डू, आई थिंक जॉन डज, ठीक है। ये क्या है फाइनल पोजीशन आ जाएगी तो इसका साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। एम, आर, वाज,
वर्ड वीक फॉर्म एम बाय एम आई हेयर, ठीक है। बिफोर कॉन्सोनेंट ई, हेयर आर पॉसिबल, हेयर आर प्लेट्स, ठीक है। और ई आर बिफोर वावल्स, द कोर्स आर इन देयर, आर और आर, ठीक है। क्या है इसके साउंड की मतलब कि अगर वर्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका साउंड भी चेंज हो रहा है। वी बिफोर कॉन्सोनेंट, द पेपर्स वर लेट, वर बिफोर वावल्स, द क्वेश्चंस वर इजी, ठीक है। इन फाइनल पोजीशन एम ए और वाज और वर जो है, शी इज नॉट एज ओल्ड एज आई एम, ठीक है। आई नो द स्मिथ आर, द लास्ट रिकॉर्ड वाज, ठीक है। दे वर नॉट एज कोल्ड एज वी वर, ठीक है। तो इसके जो वर्ड के हिसाब से है, वावल कॉन्सोनेंट के हिसाब से, ठीक है, और एंड पोजीशन के हिसाब से साउंड चेंज हो रही है। तो इस तरह हमें इसकी वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉरी टॉपिक जो है वो एंड हो रहा है। हमारा आज का टॉपिक है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच, ठीक है। मैनी ईयर्स अगो साइंटिस्ट इन्वेंटेड मशीन्स दैट वर एबल टू प्रोड्यूस स्पीच थ्रू अ लिमिटेड सेट ऑफ वोकैबुलरी, कि बहुत सारे साल पहले साइंटिस्ट ने एक मशीन ईजाद की थी जो कि अल्फाज को सुन के फिर उसके लिमिटेड मतलब कि जो उसकी वोकैबुलरी है उसको प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। Those machines were designed to make scientists by joining the word together, ठीक है। ये जो अल्फाज को या फिक्रे को जो आपस के फिक्रे के जो अल्फाज हैं उनको आपस में जोड़ना, ठीक है। ये मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो इनको आपस में जोड़ती थी। सच मशीन्स वर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग वेरी लिमिटेड मैसेजेस सच एज टेकिंग क्लॉक, ठीक है, कि बहुत ये लिमिटेड मैसेज डिलीवर करती थी जैसा कि टाइम बताना, ठीक है। दिस मैकेनिकल स्पीच अप्रोच वाज डूएबल बट देर वर आल्सो सम डेफिशिएंसीज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। ये जो मशीन थी क्या थी, ये डुएबल मशीन थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, कुछ कमियां थी, ठीक है। एक्सेप्टेबल थी लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वाज इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी होता है कि जो सुनने वाला है वो अल्फाज को किस तरह सुन रहा है, ठीक है। द स्पीच प्रोड्यूस्ड बाय दीज मशीन्स वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड, के जो इस मशीन की आवाज़ थी या फिर इस मशीन की जो लैंग्वेज थी उसको समझने वाले में डिफ़िकल्टी होती थी कि इसको हो सकता है उसका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस तरह सुनने वाले को उसमें जो डिफ़िकल्टी होती थी, ठीक है। However, this failure opened when new horizons in pronunciation, teaching and learning, ठीक है। ये जो फेलियर का तब पता चला कि जब लर्निंग और टीचिंग में प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन के वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, कैसे अदा करना है, जब इसको बोलने में न्यू हॉरिजन्स मतलब कि नई नई जिद्दतें हुई तो फिर हमें पता चला इस फेलियर का। द लिंग्विस्ट रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टेड स्पीच टू बियर इन माइंड द वे ह्यूमन स्पीक, ठीक है। फिर लिंग्विस्ट ने ये जाना कि कनेक्टेड स्पीच कितना ज़रूरी है ह्यूमन स्पीच को समझने के लिए या ह्यूमन स्पीच को माइंड में रखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले वाला टॉपिक है रिदम। द नोशन ऑफ रिदम रेफर टू सम नोटिसेबल इवेंट हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नोशन ऑफ रिदम के जो नोशन है मतलब कि रिदम का जो उतार चढ़ाव है एक फिक्रे का, वो क्या कहते हैं एक नोटिसेबल इंटरवल के टाइम मतलब कि उसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहता है, ठीक है। उसका उतार चढ़ाव जो क्या है वो सेम रहता है। One can catch the rhythm of a heartbeat as our heartbeats ऑन रेगुलर इंटरवल टाइम, ठीक है। कि हम रिदम का अंदाज़ा किस चीज़ से लगा सकते हैं, ये जो हमारी हार्ट बीट है ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ऊपर नीचे होती है, ठीक है। एक मखसूस टाइम के बाद दिल धड़कता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब दिल धड़कता है तो वो एक रिदम के साथ दिल धड़क रहा होता है। देयर इज आल्सो रिदम इन टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, जब क्लॉक या घड़ी के जो सेकंड वाली सुई है वो टिक 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 जो चल रही होती है इसमें भी एक रिदम होता है, ठीक है। इंग्लिश स्पीच इज रेफर्ड टू एज अ रिदम स्पीच इन विच द रेगुलर अक्रंस ऑफ स्ट्रेस सेलेबल इज डिटैचेबल, ठीक है, डिटेक्टेबल। कि रिदम स्पीच मतलब कि वर्ड में या इंग्लिश स्पीच में क्या है रेफर स्पीच करती है कि स्ट्रेस्ड वर्ड हैं वो कहाँ कहाँ पे अकर हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस्ड वर्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि ये नीचे वाला फिक्रा है वॉक डाउन द पाथ टू द एंड ऑफ द कनाल, ठीक है। यहाँ पे वॉक डाउन दोनों पे स्ट्रेस, पाथ पे स्ट्रेस, एंड पे और कनाल पे, ठीक है। इस तरह ये एक रिदम एक वर्ड फिक्रा आ रहा है, ठीक है।
द टाइमिंग ऑफ स्पीच इज नॉट एज मच रेगुलर एज इट इज इन म्यूजिक आर टिकिंग ऑफ द क्लॉक। द टाइमिंग ऑफ स्पीच इज नॉट एज मच रेगुलर, के टाइमिंग ऑफ स्पीच जो है वो इतने भी रेगुलर नहीं है जितना कि एक म्यूजिक होगा, ठीक है, या गिटार बज रही है या फिर पियानो बज रहा है, तो उसका जो रिदम है उसके जितना ये मतलब कि नहीं है, ज़रूरी नहीं है, रेगुलर नहीं है, या फिर एक घड़ी की जो टिक टिक है उसके जितना भी रेगुलर नहीं है। बट द अक्रंस इज रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी जो है वो रेगुलर प्रिडिक्टेबल है, कि हमें पता चल जाता है कि ये इतने मतलब कि इस वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड बोलना है वो इस तरह से बोला जाएगा, ठीक है। The occurrence of stressed syllables at regular intervals, whether they are separated by unstressed syllables or not, refer to the theory that English is stress time language, ठीक है। क्या कहते हैं, occurrence of stress syllable, के stress syllable है मुख्तलिफ टाइम के बाद, मतलब कि रेगुलर इंटरवल के बाद, एक बाकायदा इंटरवल के बाद क्या होता है उसको, इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम, सॉरी, वेदर दे आर सेपरेटेड बाय अनस्ट्रेस syllable, बेशक वो अनस्ट्रेस syllable के साथ वो सेपरेट हो रहे हैं। रेफर टू थ्योरी दैट इंग्लिश इज स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज, के ये हमें बताती है कि स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, कि एक अनस्ट्रेस वर्ड के बाद फिर से स्ट्रेस वर्ड आ रहा है, तो इतने टाइम के बाद या इतने टाइम इंटरवल के बाद जो है वो स्ट्रेस वर्ड के बाद अनस्ट्रेस वर्ड आ रहा है, तो इस तरह ये फिक्रा पूरा हो रहा है, इस रिदम में ये पूरा हो रहा है। ओके, द रिलेटिव occurrence of syllable would not be the case इन मैकेनिकल स्पीच। क्या है कि रिलेटिव अक्रंस ऑफ सिलेबल क्या है कि ये बी द केस, ये मैकेनिकल स्पीच में या फिर बोलने वाले जो अमल में, ठीक है, ये एक मतलब जरूरी केस नहीं है। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, द स्ट्रेस सिलेबल्स आर गिवन नंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द सिलेबल 1 and 2 आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी अनस्ट्रेस, ये 1 और 2 क्या है, किसी भी अनस्ट्रेस वर्ड के बगैर हैं, मतलब कि दोनों सेम इकट्ठे हैं। द सिलेबल वाज 2 and 3 सेपरेटेड बाय वन अनस्ट्रेस वर्ड द, ठीक है, ये अनस्ट्रेस वर्ड है, ठीक है। सिलेबल 3 and 4 आर सेपरेटेड बाय टू अनस्ट्रेस वर्ड टू द, ठीक है। एंड आगे है एंड जो है वो फोर्थ वाला है, और फिफ्थ वाला है ये कितने स्ट्रेस वर्ड के साथ, ये 3 स्ट्रेस वर्ड के साथ आ रहा है, बस 3 अनस्ट्रेस वर्ड के साथ ऑफ द, ठीक है, 2 के साथ ही आ रहा है लेकिन 3 लिख दिया, एंड ऑफ द, ठीक है, नाल। According to the stress time rhythm theory, the time interval between each stress syllable is same. क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेम स्ट्रेस माइंड थ्योरी, टाइम थ्योरी सॉरी, के स्ट्रेस टाइम थ्योरी जो है उसके मुताबिक ये स्ट्रेस सिलेबल इज सेम, के हर स्ट्रेस सिलेबल क्या है वो सेम है। इवन द इन्वर्टिंग ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल डू नॉट इन्फ्लुएंस द बैलेंस टाइमिंग ऑफ स्ट्रेस सिलेबल। क्या है कि अनस्ट्रेस सिलेबल जो है वो भी एक इन्फ्लुएंस द बैलेंस टाइम सिलेबल, कि वो भी एक बैलेंस टाइम सिलेबल के बाद आ रहे हैं, ठीक है। सम लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक एंड रशियन हैव सिमिलर स्ट्रेस टाइम रिदम स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, सिमिलर टाइम स्ट्रक्चर है, कि इसमें भी ये स्ट्रेस वर्ड जो है यहाँ पे अनस्ट्रेस वर्ड जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ आ रहे हैं। However, some languages like Yoruba, Telugu and French जो है have a different rhythmic pattern which is known as syllable time rhythm, ठीक है। ये वाली लैंग्वेजेस जो क्या है ये है डिफरेंट रिदम पैटर्न, इनका रिदम पैटर्न जो क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है, जो जो कि क्या कहलाते हैं, सिलेबल टाइम रिदम, ठीक है। इन सच लैंग्वेजेस ऑल सिलेबल स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड जो भी हो अकर एट रेगुलर टाइम इंटरवल, के इन सारी लैंग्वेजेस में क्या है, बेशक वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं या स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, वो एक मतलब के रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आते हैं। अ यूनिट ऑफ रिदम इन द फुट हैज बीन यूज्ड इन सम थ्योरीज ऑफ इंग्लिश रिदम, ठीक है, एक रिदम यूनिट है रिदम का, द फूड वो क्या है, हैज़ बीन यूज्ड इन सम थ्योरीज, के लिए इंग्लिश रिदम की सम थ्योरीज में ये यूज होता है। द फूड बिगन्स विद द स्ट्रेस सिलेबल्स एंड इंक्लूड्स ऑल अनस्ट्रेस सिलेबल्स अप टू द फॉलोइंग स्ट्रेस सिलेबल्स, के जो फूड बिगन्स, ये फूड जो थ्योरी है ये क्या है, स्ट्रेस सिलेबल से स्टार्ट होती है, इसमें अनस्ट्रेस सिलेबल भी आते हैं, ठीक है, और इसके बाद है फॉलो ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस सिलेबल अप टू फॉलोइंग स्ट्रेस सिलेबल, के उस स्ट्रेस सिलेबल को वो फॉलो करते हैं। The example stress given, sorry, the example sentence given above would be divided into feet in the following. They walk down the path to the end of the canal, ठीक है, मतलब के walk down, ये भी stressed, ये भी stressed, ये unstressed, ये भी stressed, ठीक है, ये फिर दो आगे अनस्ट्रेस आ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ फिर ये एंड जो है वो भी स्ट्रेस वर्ड है, ये क्या है, स्ट्रेस सिलेबल को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। This point has been further explained in some theories that some feet are stronger than other, कि कुछ जो होते हैं वो
दूसरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हैंस प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग वीक पैटर्न इन लार्ज पीस ऑफ स्पीच इज अबव द लेवल ऑफ फूड। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग वीक पैटर्न जो है वो कुछ पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है, लार्ज पीस ऑफ स्पीच में क्या है, लेवल ऑफ फूड की इसको करते हैं। ठीक है, देयर इज वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक सिलेबल इन द वर्ड 20, ठीक है, विच फॉर्म्स वन फूड। ठीक है, 20 ये क्या है, वन वीक एंड वन स्ट्रॉन्ग। 20 जो है ये स्ट्रॉन्ग है, टी ये वीक है। ठीक है, 1/4। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले द रिदम इन पैटर्न वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीक सिलेबल। 20 जो है एस स्ट्रॉन्ग और डब्ल्यू जो है वो वीक के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया 20 ये स्ट्रॉन्ग है और टी वीक है। द वर्ड प्लेसेस एज द सेम प्लेसेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। One can measure the strength of any particular syllable by continuing the number of times a strong syllable occur। ठीक है, one can measure, कोई भी इसको measure कर सकता है any particular word syllable by continuing the number of time, कि जब एक वर्ड को बोलने में इसको मतलब उतार चढ़ाव के हिसाब से कोई भी बंदा इसको measure कर सकता है, कि पहचान सकता है। ठीक है, strong syllable weak syllables को। There is a regular alternation between strong and weak syllables in English language, के इसमें क्या है, तब्दीलियां हैं, किसमें रेगुलर तब्दीलियां हैं स्ट्रॉन्गर और वीक लैंग्वेजेस में। ठीक है, इट आल्सो टेंड्स टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल टू ब्रिंग दिस अबाउट। ये जो है क्या करता है, टेंड्स टू एडजस्ट, मतलब कि एडजस्ट करता है इसको स्ट्रेस लेवल को। ठीक है, स्ट्रेस आर अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जो स्ट्रेस होते हैं वो किस चीज़ से तब्दील होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इसको तब्दील करते हैं। द स्पीकिंग लैंग्वेज इंग्लिश वेरीज हाउ पीपल रिदमिकली स्पीक। कि स्पीकिंग लैंग्वेज इंग्लिश जो है, जो मतलब कि इंग्लिश में बोलने वाले हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ मतलब कि उनमें डिफरेंस करते हैं कि किस तरह जो बोलने वाले हैं वो एक वर्ड को रिदम के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स पीपल स्पीक वेरी रिदमिकली विच इज़ अ फीचर ऑफ कनेक्टेड स्पीच। के कोई बाजू का जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिदम के साथ बोल रहे होते हैं, जो कि किस चीज़ का फीचर है, कनेक्टेड स्पीच का। एंड एट अदर टाइम्स पीपल स्पीक अर्थमेटिकली व्हेन दे आर नर्वस और हेजिटेट। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है कि कोई बंदा नर्वस है या फिर हेजिटेट कर रहा है, मतलब कोई सी वर्ड को बोलने में या कोई बात करने में। ठीक है, तो उसका जो रिदम होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उतार चढ़ाव जो है वो चेंज हो जाता है। स्ट्रेस टाइम रिदम कैन बी रेफर्स टू एज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग। स्ट्रेस टाइम क्या है, एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, बोलने का एक स्टाइल है। द डिग्री वेरीज बिटवीन अ मिनिमम वैल्यू अर्थमेटिकली एंड मैक्सिमम कंप्लीटली स्ट्रेस टाइम रिदम। ठीक है, कि डिग्री वैल्यू किस चीज़ पे वैरीज करती है, मिनिमम वैल्यू पे और मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, मैनी इंग्लिश लर्नर प्रैक्टिस इंग्लिश विद आ रेगुलर रिदम। के बहुत सारे इंग्लिश लर्नर जो हैं वो एक रिदम के साथ इंग्लिश को बोलने में रेगुलरली क्या करते हैं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इट इज़ डन व्हेन द टीचर बीटिंग टाइम आर क्लैपिंग एट द स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, मतलब ये कब होता है, जब एक टीचर जो है वो टाइम और क्लैपिंग जो है स्ट्रेस सिलेबल में, मतलब कि टीचर जो है वो डिफ्रेंशिएट करवाता है उसको बोलने में, उसको समझाने में, ये बताता है कि कहाँ पे रिदम आपका आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे अनस्ट्रेस है। ठीक है, the difference between syllable time and stress time could not be possibly shown using different measurement techniques। ये मुख्तलिफ मेजरमेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए क्या होता है, ये डिफरेंस जो शो नहीं होता। ठीक है, बिटवीन syllable टाइम में और स्ट्रेस टाइम में डिफरेंस जो है वो शो नहीं होता। पीपल टेंड टू हियर स्पीच एज मोर रिदमिकली देन इट रियली इज। कि लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं एक वर्ड को बोलने में बहुत ज़्यादा रिदम में, जितना कि वो एक्चुअली में होता है उससे ज़्यादा रिदम में बोलने में उसको कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट द proponents of stress time rhythms theory have been led to do in their auditory analysis of English rhythm। ये क्या है कि जरूरी इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है किसमें, स्ट्रेस टाइम रिदम में, रिदम थ्योरी में, के बोलने वाले में या फिर सुनने वाले में जो है वो इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, some languages do not have such noticeable differences between strong and weak syllables as English has। कि बाज़ औक़ात लैंग्वेजेस में जो है वो इतना नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होता जितना कि इंग्लिश में होता है। ठीक है, it can be helpful for practice repeating strongly rhythmically utterance since this force the speakers to concentrate on the making unstressed syllables which are weak। okay, it can be helpful for practice कि प्रैक्टिस में ये हेल्पफुल हो सकते हैं जब एक रिदमिक सेंटेंस को बार बार बोलने
बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग रिदमिकल अटरेंस के सेंस दिस फोर्स द स्पीकर्स टू कंसंट्रेट, के मतलब के स्पीकर को या बोलने वाले को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे स्ट्रेस वर्ड आ रहे हैं और कहाँ पे वीक वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक जापानीज, Hungarian and Spanish who do not have weak syllables as English does may find such exercise of some values, ठीक है। कि क्या कहते हैं कि स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक मतलब कि इंग्लिश जापानीज बोलने वाले और हंगेरियन या फिर स्पेनिश बोलने वाले जो हैं वो इस चीज़ को वीक सिलेबल को नहीं बोलते जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। जी नेक्स्ट टॉपिक है असिमिलेशंस, ठीक है। असिमिलेशंस क्या है कि वर्ड का थोड़ा सा भी उसमें डिफरेंस आने में, चेंजेस आने में क्या होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पीच में चेंजेस आने से इसके मीनिंग या फिर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। The sound of one word can cause changes in pronunciation of another word, making significant difference in connected speech. कि ये वही कि एक साउंड ऑफ वन वर्ड कैन काज चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन, कि एक वर्ड के साउंड जो है वो प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो दूसरे वर्ड के साथ अगर वो मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं डिफरेंस इन कनेक्टेड स्पीच में जब डिफरेंस आता है तो when we find a phoneme to be realized differently as a result of some other neighboring phonemes belonging to a neighboring word, then this phoneme is known as assimilation, ठीक है। जब एक वर्ड या एक फोनीम जो है वो क्या होता है, ये फाइंड फोनीम टू बी रियलाइज्ड डिफरेंटली, ठीक है, जब एज अ रिजल्ट ऑफ सम अदर नेबर्स के, जब दूसरे अपने वर्ड के साथ या नेबरिंग वर्ड के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो बिलोंग टू नेबरिंग वर्ड, तो वो जो फिर नेबरिंग वर्ड के साथ वो बिलोंग करने लग जाता है, ठीक है। तो देन दिस फोनीम इज नोन एज, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो असिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। असिमिलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पीच रेट एंड स्टाइल, असिमिलेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीच रेट एंड स्टाइल के हिसाब से ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। इट इज़ मोर लाइकली फाउंड इन कैजुअल एंड फ्लुएंट स्पीच, ये कैजुअल और फ्लुएंट स्पीच में मतलब कि आराम से बोलने में और एक फ्लुएंटली बोलने में क्या है, दोनों में ये पाए जाते हैं। हाउएवर इट्स अकरेंस इज लो इन द केयरफुल स्पीच, कि अगर हम एक वर्ड को केयरफुली बोलें तो क्या होता है, इसमें इसकी जो अकरेंस है वो इसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। द डिफरेंस कॉज्ड by assimilation is pronunciation is significantly noticeable and sometimes it is quite minor, ठीक है। कि बाजू का जो असिमिलेशन है वो प्रोनाउंसिएशन में सिग्निफिकेंट नोटिसेबल के वो नोटिसेबल होती है, ठीक है, और समटाइम 5 मिनट के बाजू का तो उस पर इग्नोर किया जाता है, बाजू का वो नोटिसेबल भी हो जाती है। जनरली कॉन्सोनेंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉज दैट आर रिकॉर्डेड एज असिमिलेशन, के वो कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं, वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इस चीज़ के साथ। जैसे एक वर्ड है नाइट, नाइट रेट, ठीक है, एक वर्ड है नाइट रेट, ठीक है, NIGSTRATE, ये दो वर्ड हैं। तो नाइट रेट अगर ऐसे होगा तो इसका मतलब होगा कि रात का मतलब कि जो भी रेट होगा, ठीक है, कि मतलब एक गाड़ी का रात का रेट क्या है, ठीक है, नाइट रेट का है। दूसरा क्या है NITRATE, नाइट्रेट, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके चेंज मतलब के स्पेलिंग चेंज, कनेक्टेड स्पीच चेंज, ठीक है, नेबरिंग वर्ड चेंज, फोनीम्स चेंज, ठीक है, उसका टोटली मीनिंग चेंज। ओके, लेट्स कंसीडर अ कॉज वेयर टू वर्ड्स आर कंबाइंड, ठीक है। एक मतलब कि केस जो है वो कंसीडर करते हैं कि जिसके दो वर्ड जो हैं वो इकट्ठे हैं। द फर्स्ट वर्ड एंड्स विद द सिग्नल फाइनल कॉन्सोनेंट एंड द सेकंड वर्ड स्टार्ट विद द सिंगल इनिशियल कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक वर्ड जो है वो फाइनल कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है, दूसरा जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। दैट डायग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस, तो फिर इस तरह से ये डायग्राम होगी, ठीक है। Word boundary. The assimilation is called regressive, then CF changes to become like CI, ठीक है। फाइनल और इनिशियल को अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये रिग्रेसिव हो जाएगा। एंड देन सिमुलेशन इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव व्हेन CI चेंज टू बिकम लाइक CF इन सम वे, ठीक है। अगर CF को CS फाइनल वर्ड को इनिशियल वर्ड के साथ चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा। There are three main differences according to that a consonant can change, ठीक है। कितने main differences है, 3 differences in place of articulation, बोलने का, ठीक है, manner of articulation, ठीक है, किस तरह से बोलना है, ठीक है, और आवाज़ क्या आ रही है, voicing, ठीक है। Hence an assimilation of place, manner and voicing can be identified, के जो तीनों हैं assimilation है ये identifiable हैं, ठीक है, इनको हम पहचान सकते हैं। When a final consonant CF
with alveolar place of articulation is followed by initial consonant with a place of articulation which is not alveolar. ठीक है कि अगर alveolar place है फाइनल सी की, ठीक है, वो क्या है, उसको फॉलो करते हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, विच इज नॉट alveolar, तो फिर वो alveolar नहीं रहेगी. सिमुलेशन ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज वेरी ऑब्जर्वेबल, तो फिर क्या होगा, वो ऑब्जर्वेबल होगी. फॉर एग्जाम्पल द फाइनल कॉन्सोनेंट इन दैट is alveolar T and T will become P in a rapid casual speech when it comes before the bilabial consonant in that person. ठीक है, अगर एक वैसी वर्ड है that, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीच होगी या फिर उसकी जो वॉइस होगी वो डिफरेंट होगी. अगर that को नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला के पढ़ेंगे तो उसकी जो है वो वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, ऊपर एल्वियोलर हो जाएगी, नीचे बाइलेबियल हो जाएगी. ठीक है, दैट पर्सन, लाइट ब्लू, लाइट blue, meat pie, meat pie. ठीक है, before a dental consonant T will change to a dental plosive. ठीक है, यहाँ पे जो T का साउंड है वो हर डिफरेंट वर्ड के साथ वो है और डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, इसे सिमुलेशन बोलते हैं. फॉर विच द सिंबल T सच एज दैट थिंग, ठीक है, गेट दोज कट थ्रो, ये क्या है, बिफोर अ वेलर कॉन्सोनेंट द T विल बिकम केस सच एज दैट केस. ठीक है, ये क्या है, मतलब कि एक वर्ड का जो उसमें थोड़ा सा उसकी जगह चेंज होने से, दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने से उसकी जो वॉइस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी. ठीक है, आगे है ब्राइट कलर. ठीक है, ब्राइट कलर, यहाँ पे टी एच टी जो है वो के की साउंड दे रहा है. ठीक है, और कलर सी ओ एल ओ आर कलर जो है के की साउंड दे रहा है. ठीक है, क्वाइट गुड, यहाँ पे क्यू यू के की साउंड है. ठीक है, क्वाइट, यहाँ पे आई टी जो है वो के की साउंड दे रहा है, क्वाइट गुड. ठीक है, इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट डी would become B, ठीक है, and D and G respectively, and N would become M N, मतलब कि symbols ये हैं. ठीक है, इसके साथ ही चेंज हो गया. However S and Z behaves differently. The only noticeable changes in between is being that S become S. ठीक है, वो ये वाला साउंड, ये वाला एश, जैसे शी है तो इसका ये शिश वाला साउंड देगा. ठीक है, and Z become J when followed by, ठीक है, ये दोनों, such as this shoe, ठीक है, this shoe, those year. ठीक है, यहाँ पे Y जो है वो J की साउंड दे रहा है, those year. It is important to note that consonants that undergo assimilation, के जो consonant है वो assimilation के इसमें जो करते हैं, they do not simply disappear, वो simply disappear नहीं होते, बस थोड़ा सा change हो जाते हैं. In the above example, the duration of consonant remains that it is for a two consonant cluster. ठीक है, क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्सोनेंट रिमेन्स के जो कॉन्सोनेंट का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर में चेंज हो जाता है. सिमुलेशन ऑफ प्लेस इज ऑब्वियस इन दिस रिग्रेसिव. सिमुलेशन ऑफ एल्वियोलर कॉन्सोनेंट क्या है, कि रिग्रेसिव सिमुलेशन एल्वियोलर कॉन्सोनेंट में क्या होते हैं, ये तब्दील हो जाते हैं. इट इज़ नॉट समथिंग दैट फॉरेन लर्नर यू नीड टू लर्न. ये फॉरेन लर्नर को ये मतलब कि इसको समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सिमुलेशन ऑफ मैनर इन विच इज मच लेस ऑब्वियस. सिमुलेशन जो मैनर होते हैं वो कहते हैं बहुत कम इसके चांस होते हैं. एंड इज ओनली फाउंड इन रैपिड एंड कैजुअल स्पीच, के सिर्फ रैपिड जल्दी जल्दी बोलने में और फिर आराम से बोलने में, कैजुअल स्पीच में ये सिर्फ इसमें ये पाए जाते हैं. देयर इज हायर टेंडेंसी ऑफ रिग्रेसिव सिमुलेशन, रिग्रेसिव. ठीक है, इसमें हाई टेंडेंसी है किसी की रिग्रेसिव सिमुलेशन की. ठीक है, hence the change in manner is most likely toward an easier consonants. ठीक है, कि hence the change in manner के मतलब कि बोलने का जो तरीका है वो toward an easier consonant की तरफ, which one makes less obstruction of the ear, जिसमें जो बोलने के अमल में obstruction of ear मतलब कि हवा जो बाहर आ रही है उसमें कम या बिल्कुल भी नहीं इसमें स्टॉपेज होती. ठीक है, हवा की. It is possible that final plosive may become a fricative or nasal. कि इसमें जो final plosive है, ये word जो final आ रहा है वो fricative भी हो सकता है और nasal भी. ठीक है, however the tendency is low that a final fricative or nasal would become a plosive. ठीक है, ताहम जो tendency low होती है, कब low होती है, जबकि जो final fricative या फिर nasal
बिकम प्लूसिव, ठीक है। जो नाक से आने वाला साउंड है वो अचानक से प्रोड्यूस होने वाला साउंड बन जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड दैट सी आई या इनिशियल जो है उसका कॉन्सोनेंट बिकम आइडेंटिकल इन मैनर आर टू द सी एफ बट देन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द, ठीक है, गेट दैम, ठीक है। ये क्या है, वही कि फाइनल कॉन्सोनेंट, ठीक है, या फिर जो है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट के साथ जब डेंटल और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होती है तो इसके साउंड क्या होता है, चेंज हो जाता है, फिर प्लूसिव बन जाता है। सिमुलेशन ऑफ वॉइस इज आल्सो फाउंड इन अ लिमिटेड वे, कि क्या है, लिमिटेड वे में ये बनती है। देयर इज ओनली रिग्रेसिव सिमुलेशन अक्रॉस द वर्ड बाउंड्रीज, कि रिग्रेसिव सिमुलेशन क्या है, ये क्रॉस द बाउंड्रीज है। इफ सी एफ इज लैनिस या फिर वॉइस्ड consonant and initial consonant is a fortis या फिर voiceless consonant, we often find that the Lannis consonant has no voicing, कि जो voiced consonant है उसकी voice नहीं होती, ठीक है। हम ये फाइंड करते हैं जब हम बाउंड्रीज में इसको पढ़ते हैं। when final consonant is fortis या voiceless और initial consonant is Lannis या फिर voiced, final consonant would become voiced, क्या हो जाएगा, फिर ये voice हो जाएगा। अगर फाइनल कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड का जो फाइनल कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, एक वर्ड के एंड पे जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो वॉइसलेस है, ठीक है, और जो फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो वॉइस्ड है, तो फिर क्या होगा, ये वॉइस्ड हो जाएगा, तो फिर वो वॉइस्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमुलेशन इज क्लियर इन क्लियर टर्म इन अ नेचुरल फिनोमिना दैट कैन बी सीन इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में या फिर जो एक्टिविटी एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक है, इसमें ये क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सिमुलेशन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर फोनीम थ्योरी, ये सिमुलेशन क्या करती है, सम प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, किसके लिए, फोनीम्स थ्योरी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी बिकम जी इन द कॉन्टेक्स्ट लाइक गुड गर्ल, गुड गर्ल, ठीक है, डी बिकम जी, गुड गर्ल, ठीक है। आर बी इन द कॉन्टेक्स्ट गुड बॉय, ओके, गुड या गुड बॉय, कि जो डी वाला साउंड है यहाँ पे बी में चेंज हो रहा है और यहाँ पे डी वाला साउंड जो है वो जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। कैन इट बी सेड दैट वन फोनीम हैज बीन सस्टेनेबल विद अनदर, के क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फोनीम जो है वो दूसरे के साथ सस्टेन करता है, कि चेंज हो जाता है। इफ इट इज सो देन हाउ कैन वी डिस्क्राइब द सिमुलेशन इन गोइंग थिंग, सॉरी गुड थिंग, वेयर डी बिकम डी, ठीक है, गुड, बिफोर द टीएच साउंड जो है वो ऑफ थिंग आर इन गुड फूड, ठीक है, वे डी बिकम अ बाइलेबियल प्लूसिव बिफोर द एफ इन फूड, ठीक है। वही कि एक वर्ड के साथ नेक्स्ट वर्ड जब चेंज हो रहा है तो इसका साउंड चेंज हो रहा है, ठीक है, वही बोल रहे हैं ये भी, कि अगर डी जो है वो बी में यहाँ पर चेंज हो रहा है या फिर ये डी वाले साउंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये असिमिलेशन वाला इसके साथ वो आ रहा है, ठीक है। डेंटल प्लूसिव साउंड है जब दांतों से निकलते हुए, प्लूसिव मतलब के वो क्या कहते हैं, दिमाग का खेज हो, मतलब अचानक से या जल्दी से निकलने वाला, ठीक है। ओके, इंग्लिश हैज नो डेंटल इंग्लिश हैज नो डेंटल और लेबिडेंटल प्लूसिव फोनीम्स, इंग्लिश का है वो कोई भी डेंटल या फिर लेबिडेंटल प्लूसिव फोनीम नहीं है। प्लूसिव बिफोर द एफ, सॉरी, अच्छा, इन सच केसेस देयर इज क्लियरली अ सिमुलेशन एज देयर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वन फोनीम, क्या होते हैं कि इस केस में क्लियरली सिमुलेशन एज देयर कैन नॉट बी सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फोनीम, ठीक है। इसका मीनिंग एक मिनट देखते हैं। तो एक फोनीम का जो है वो मुतबादिल, ठीक है, एक फोनीम का जो मुतबादिल होता है वो यहाँ पे नहीं होता फॉर अनदर, दूसरे के लिए। इट कैन आल्सो बी सेड दैट सिमुलेशन कॉज अ फोनीम टू बी रियलाइज बाय अ डिफरेंट अलोफोन, ये कहा जाता है कि सिमुलेशन जो है, सिमुलेशन ऑफ या फिर ये सिमुलेशन क्या है, वजह बनते हैं किसमें, फोनीम्स में, ये रियलाइज करने के लिए कि डिफरेंट एलोफोन्स को इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर रियलाइज करने के लिए फोनीम्स जो है वो सिमुलेशन की वजह बनते हैं। इट मीन्स दैट इन गुड गर्ल एंड गुड बॉय द फोनीम डी हैज वेलर एंड बाइलेबियल एलोफोन, के डी जो क्या है वो बाइलेबियल या फिर वेलर है। In the traditional sense, the phonemes were not supposed to overlap in their allophones so that only plosive could have allophone, क्या करते हैं कि
ट्रेडिशनल सेंस में या फिर एक आम सेंस में क्या कहते हैं, फोनेम्स वर नॉट सपोज टू ओवरलैप, कि फोनेम्स जो है वो ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते एलोफोन्स में। तो ओनली एलोफोन्स क्या है, ओनली प्लूसिव्स कुड हैव एलोफोन्स, सिर्फ प्लूसिव जो होते हैं, जो आवाज बोलते हुए अचानक से जब पूरा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वही एलोफोन रखते हैं, ठीक है। लाइक बाइलेबियल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बी एंड पी, बाइलेबियल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के जो बी और पी को बोलने में जो है बाइलेबियल वर्ड है ये, इनमें एलोफोन्स जो है वो प्लूसिव होते हैं, ठीक है। However, this restriction is not considered so important, कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं की जाती। जी नेक्स्ट टॉपिक है जंक्चर। जंक्चर क्या होता है, द अकरेंस ऑफ मैनी फोनेटिक फोनेम्स दैट अकर इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर अक्रॉस बाउंड्री सच एज टाइमिंग, कैचिंग, रिलीज इज नाउन एज जंक्शन। जंक्शन क्या होता है कि एक वर्ड जब फ्रॉम अ यूनिट टू अनदर क्रॉस बाउंड्रीज, के अगर एक वर्ड जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट करता है तो क्या करता है, एक नया वर्ड बना लेता है, ठीक है। जैसे कि वक्त या फिर स्ट्रेचिंग या फिर रिलीज, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जंक्चर। इट इज़ बेसिकली द मैनर ऑफ मूविंग बिटवीन टू सेलेबल्स, क्या कहते हैं, टू सेलेबल्स हैं, लाइक द सुप्रासेगमेंटल फोनेम्स क्यू बाय which a listener can distinguish between two identical sequence of sound with distinct meaning is referred to as juncture, ठीक है। कि अगर एक सुपर सेगमेंट फोनीम है या फिर जो वर्ड को बोलने में या लिसनर जो सुनने वाला है वो क्या करते हैं कि दो वर्ड्स में या सीक्वेंस में जो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उनके मीनिंग को डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जंक्चर। The juncture phonemes of timing, release, etc. are quite important as they contact with phonologically similar phoneme, ठीक है। कि अगर जंक्चर क्या है, टाइमिंग या फिर रिलीज के साथ वगैरह जो है इंपॉर्टेंट एज दे कॉन्टैक्ट विद फोनोलॉजिकली सेम फोनीम, अगर दूसरे फोनीम के साथ मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे नाइट्रेट का जो है कि इसके अगर बोलने में साउंड आ जाएगा वो सेम आ जाएगा, लेकिन इसके जो क्या है स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सिमिलर फोनीम के अंदर जो आवाज़ है वो सिमिलर है। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन इंग्लिश हैव आइडेंटिकल सेगमेंट्स बट दे कैन कॉन्टैक्ट इन मीनिंग, के इनके जो आवाज़ है वो चेंज है, सॉरी सेम है, लेकिन मीनिंग है वो डिफरेंट है। इन द सेंटेंस लाइक व्हाट इज़ द नाइट्रेट ऑफ टैक्सीज हियर, कि नाइट्रेट टैक्सीज का जो नाइट्रेट है वो यहाँ पे क्या है, लाइक नाइट्रेट अ प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इज इन प्रोसेस्ड फूड इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। जो प्रिजर्वेटिव फूड है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, सोडियम नाइट्रेट में, ठीक है। इनको प्रोसेस किस चीज़ में प्रोसेस होता है, ये सोडियम नाइट्रेट में। The segments found in two examples above are nitrate. The difference between them lies in the transition from T or R represented the presence of the plus sound in following, ठीक है। जैसे नाइट्रेट, ठीक है, R और T के साउंड के साथ ये डिफ्रेंशिएट करता है और प्लस साउंड के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक नाइट्रेट, ठीक है। द टू एक्सप्रेशंस आर परसीव डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जंक्चर, के दो जो है एक्सप्रेशन है वो डिफरेंटली इसको बिहेव करते हैं किसी चीज़ की वजह से, जंक्चर की वजह से। व्हेन देयर इज जंक्चर बिटवीन टू सेगमेंट्स इट इज कॉल्ड ओपन जंक्चर और प्लस जंक्चर, के अगर दो सेगमेंट के दरमियान ये जंक्चर वाला वर्ड जो है वो हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन या फिर प्लस जंक्चर। इट्स एब्सेंस इज कॉल्ड क्लोज जंक्चर, अगर ये नहीं होगा तो आप इसको क्लोज जंक्चर बोलेंगे। देयर आर मेनी अदर एक्सप्रेशंस ऑफ द नेचर such as ice cream versus ice cream or rise, जैसे वर्सेस राइज, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ड के साथ सेम है, उसका साउंड सेम आ रहा है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं उसके स्पेलिंग्स वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, मीनिंग्स डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। आगे है एलिजन। लीजन अकर व्हेन अ साउंड डिसअपीयर इन सर्टेन सिचुएशन, कि अगर कोई वर्ड जिसमें साइलेंट आ जाए, ठीक है, सर्टेन सिचुएशन में। इट कैन बी टेक्निकली स्टेटेड एज दैट इज सर्टेनली सिचुएशन एज फोनीम मे बी रियलाइज्ड एज जीरो और हैव जीरो रियलाइजेशन टू बी डिलीटेड, ठीक है। कि ये टेक्निकली इसको पढ़ते हैं कि एक सिचुएशन में फोनीम्स जो होते हैं वो जीरो या फिर जीरो रियलाइजेशन, ठीक है, कि इसमें एक वर्ड का जो मीनिंग है वो जीरो हो जाएगा या फिर मतलब कि वो साइलेंट हो जाएगा या फिर वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा। लीजन इज कैरेक्टराइज्ड एज फास्ट कैजुअल स्पीच एज सिमुलेशन, ये क्या है, कैरेक्टराइज करते हैं मतलब फास्ट और कैजुअल को, जैसे कि सिमुलेशन, ठीक है। ग्रेडेशन अकर्स एज देयर इज चेंज इन रियलाइजेशन of phoneme produced by changing the speed and
कामनेस ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या कहते हैं कि ग्रेडेशन अक्कर के, इसकी ग्रेडेशन कैसे होती है कि चेंजिंग ऑफ स्पीच या फिर चेंजेस इन रियलाइजेशन ऑफ फोनीम, अगर एक फोनीम दूसरे के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके क्या कहते हैं कामनेस ऑफ स्पीच की, स्पीच आवाज को जो काम करता है, ठीक है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेन लर्नर्स टू लर्न रिलीजन, कि फॉरेन लर्नर के लिए रिलीजन को सीखना वो जरूरी नहीं है, बट द knowledge of them is essential for them to understand how native speakers pronounce some words in their communication। okay, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूरी है कि वो ये जान सकें कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इस वर्ड को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लाइक इन अ सेंटेंस, शी लीव्स नेक्स्ट वीक, द टी इन द नेक्स्ट जनरली elided, left out by the speaker saying नेक्स्ट वीक, ठीक है। जो टी साउंड है वो क्या कर रहा है, इस पे जंग चेक कर रहा है कि वो टी साउंड जो है वो साइलेंट वाला साउंड बन रहा है, ठीक है। टी साउंड इसमें नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वीक टी साउंड साइलेंट। जैसे ऑनेस्टली में HON है वर्ड, लेकिन ओ जो सॉरी एच जो है वो साइलेंट है और ON से बनता है ऑनेस्टली, ठीक है। सेम इसी तरह दिस शोज द इकोनॉमी ऑफ द एफर्ट ऑफ स्पीकर्स, के क्या कहते हैं एफर्ट स्पीकर करके वो बोलने वाले की एफर्ट को शो करता है। एंड इन सम इंस्टेंस देयर इज आल्सो डिफिकल्टी इन पुटिंग अ फ्यू कॉन्सोनेंट साउंड टुगेदर व्हाइल मेंटेनिंग अ रेगुलर स्पीच रिदम एंड स्पीच, ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी को शो करता है, बोलने वाले की एफर्ट को शो करता है, ठीक है। लेकिन बाजू का ये कॉन्सोनेंट को बोलने में, दो कॉन्सोनेंट को साथ बोलने में ये डिफिकल्टी भी पैदा करता है, ठीक है, स्पीच रेगुलर इंटरवल ऑफ स्पीच में या फिर रिदम में। A few other examples are decided below, discussed below for the purpose of clarity, के नीचे जो कुछ एग्जांपल हैं वो दिए हैं क्लियरेंस के लिए। जैसे लॉस ऑफ वीक वॉवल आफ्टर सॉरी लॉस ऑफ वीक वॉवल आफ्टर P, T और K, ठीक है। कि वीक वॉवल्स आफ्टर P, T और K के साउंड के बाद जिससे हम लॉस करते हैं, कि मतलब कि उसको साउंड को स्टॉप कर देते हैं। लाइक द वॉवल्स इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ वर्ड पोटैटो, कैनरी, परहैप्स, टुडे may disappear, ठीक है। The whole middle position of the syllable is taken by the aspiration of the initial plosive that result this pronunciation, ठीक है। The vowels in the first syllable के जो फर्स्ट syllable के जो vowel है पोटैटो प्लूसिव साउंड दे रहे हैं, ठीक है। कैनरी के का साउंड दे रहे हैं। परहैप्स में और टुडे में डिसपेयर के क्या है, डिसपेयर हो सकते हैं, ठीक है। वीक वॉवल्स हैं वो डिसपेयर हो सकते हैं। देखिए इसके बाद पी के बाद भी वॉवल है, कैनरी में सी के बाद भी वॉवल है, ठीक है। ये क्या है, परहैप्स के बाद, परहैप्स में भी ई के बाद वॉवल है, ठीक है। इसमें ये जो वॉवल का साउंड है ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट का साउंड है वो ज्यादा आ रहा है। पी का साउंड यहाँ पे पोटैटो में पी का साउंड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और टैटो में आगे जो है वो भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। Okay, the whole middle position of the syllable is taken up by the aspiration of the initial plosive that result in these pronunciation। इस pronunciation में जो middle वाला syllable है T वाला है, जैसे कि पोटैटो में T का साउंड आ रहा है, कैनरी में N का साउंड आ रहा है, परहैप्स में H का साउंड आ रहा है, ठीक है। टुडे में D का साउंड जो आ रहा है वो क्या कहते हैं, pronunciation में ये प्लोसिव करके दार अदा करते हैं, ठीक है। Above state words are pronounced as potato, कैनरी, परहैप्स, ठीक है, एंड टुडे, ठीक है। एच का साउंड के साथ आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, लॉस ऑफ वीक वॉवल्स है, ठीक है। लीजन ऑफ टी इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, टी के साथ इसको कैसे करेंगे, फोनीम टी इज एलिडेड इन नेगेटिव फॉर्म के जो फोनीम टी है वो क्या कहते हैं, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। स्पेशली इज दिस डाइसिलेबल बिफोर अ कॉन्सोनेंट, अगर एक वर्ड जो है वो डाइसिलेबल है, कॉन्सोनेंट से पहले जो डाइसिलेबल है, लाइक यू मस्ट नॉट लूज इट, यू मस्टंट लूज इट, ठीक है। यू मस्टंट लूज इट, ठीक है। एंड वुडंट शी कम, वुडंट शी कम, यहाँ पे टी का साउंड यहाँ पे भी जो है वो गायब हो रहा है और यहाँ पे टी का साउंड यहाँ पे भी गायब हो रहा है, ठीक है। इट में आल्सो ओकर बिफोर अ वॉवल, ये वॉवल से पहले आता है। फॉर एग्जांपल यू मस्ट नॉट या मस्टंट ओवर इट,
इट, ठीक है, यू मसंट, यहाँ पे एन का साउंड जो है वो गायब, ओवर एंड सॉरी ओवर ईट, ठीक है, ईट, ओवर ईट जो है इसमें भी टी का साउंड जो है वो गायब आ रहा है, ठीक है। आगे है वीक वॉवल प्लस एन, आई आर बिकम सिलेबिक कॉन्सोनेंट, ये क्या है, ये सिलेबिक कॉन्सोनेंट बन जाता है, लाइक टू नाइट, ठीक है, टू नाइट, पुलिस, ठीक है, यहाँ पे सी पुलिस, ठीक है, करेक्ट, सी जो के को चेंज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पुलिस जो है सी, यहाँ पे भी सी का साउंड जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। टू नाइट में भी ओ के साउंड को चेंज कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, सारे वीक वॉवल्स हैं, ठीक है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, बोलने में कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सोनेंट क्लस्टर, it is believed that non-native speakers would ever pronounce all the consonant between the last two words of the following sentence, कि इस फॉलोइंग सेंटेंस में जो नीचे दिया गया है उसमें जो कोई भी जो नेटिव स्पीकर है वो वुड एवर प्रोनाउंस ऑल ऑफ कॉन्सोनेंट का जो क्या है कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर सकता है, ठीक है। जैसे जॉर्ज द सिक्स्थ ऑन, ठीक है, जॉर्ज द सिक्स्थ थॉन के जो टी का साउंड है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ आ रहा है, जी का साउंड जो है वो डी जे के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस द वर्ड सिक्स्थ थ्रोन, ठीक है, however it is clusters of 3 plosive or 2 plosive plus a fricative, the middle plosive may disappear, ठीक है। क्या कहते हैं कि ये 2 प्लोसिव या फिर 3 प्लोसिव के साथ आ रहा है लेकिन और साथ फ्रिक्शन आ रही है, सिक्स थ्रोन के फ्रिक्शन आ रही है, ठीक है, और जो मिडिल वाला प्लूसिव है वो सिक्स एस वाला जो साउंड है वो डिसअपियर हो रहा है। वर्ड द वर्ड एक्स लुक्ड बैक एंड स्क्रिप्ट आर प्रोनाउंस्ड एज एक्स लुक बैक, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट्स, ये क्या है, इसमें भी ये साउंड डिसअपियर हो रहे हैं कुछ, ठीक है। अगर है लॉस ऑफ फाइनल वी इन ऑफ बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है, for example lots of them said as lots of them, waste of money pronounced as waste of money, के ऑफ में जो वी का साउंड है वो डिसअपियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आर द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है टू द एक्सटेंड दैट द टू आर प्रोनाउंस्ड एज वन वर्ड, ठीक है, क्या दो वर्ड का कम्बिनेशन है लेकिन जब इसको बोलते हैं, जब इसको अदा करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो एक ही वर्ड लगता है और वन सेलेबल या फिर एक सेलेबल लगता है, ठीक है। इसी एग्जांपल आगे देखते हैं। इन रिटन लैंग्वेज मतलब कि रिटन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस फॉलो सम conventions as I am and you are written as I am and you are, ठीक है। रिटन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस को इस तरह फॉलो करते हैं कि आई एम को आई एम एंड यू आर को यू आर लिखते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर स्पेशल स्पेलिंग फॉर्म्स, इनके स्पेशल स्पेलिंग फॉर्म की वजह से दे डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जांपल्स ऑफ लिजन, लिजन की एग्जांपल से दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फ्यू केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्शंस के कुछ केसेस दिए गए हैं, देखते हैं। हैड एंड वुड, ठीक है, दे आर स्पेल्ड एज डी, प्रोनाउंस्ड एज डी आफ्टर वॉवल एंड ए डी साउंड आफ्टर कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसका हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल इधर साइड पे सर्च करके देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या आ रही हैं, ठीक है। जैसे आई वुड लाइक टू इनवाइट, ठीक है, आई वुड, इसको हम डी की साउंड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा आफ्टर वॉवल क्या है, आइड, ठीक है, लाइक टू गो एंड आइड लाइक टू गो, ठीक है। हेयर डी रिप्रेजेंट वुड, ठीक है। एग्जांपल है शी वुड सीन इट बिफोर, के उसको पहले देख चुके, लेकिन यहाँ पे शी वुड, यहाँ पे शी हैड नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे शीड आएगा, ठीक है। आगे है आफ्टर कॉन्सोनेंट, इसकी एग्जांपल इसकी वाला साउंड है ईडी का साउंड आ रहा है इसके साथ, ठीक है। हीड फिनिश्ड हिज वर्क, हीड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ईडी का साउंड आ रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट, यहाँ पे डी क्या है, रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, हैड को, ठीक है। एग्जांपल दे डेड गो इफ दे वुड कुड, सॉरी दे गो इफ दे कुड, ठीक है, डेड गो इफ दे कुड, ठीक है। हेयर डी का साउंड क्या है, वुड है, ठीक है। इस तरह इसकी एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इज एंड हैज,
ठीक है, इसको देखते हैं हम। दे आर स्पेल्ड एज एस प्रोनाउंस्ड एज आफ्टर फोर्टिस कॉन्सोनेंट एंड जी आफ्टर लेनिस कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक्सेप्ट दैट आफ्टर एस जी या फिर ये जो बाकी साउंड है इसके बाद, ठीक है। इज प्रोनाउंस्ड आइज, ठीक है, हैज इज प्रोनाउंस्ड एज, ठीक है, इज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एस रिप्रेजेंट एज, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसके रूल्स मतलब के साथ इसके एग्जांपल्स। आफ्टर 40 वॉइसलेस, ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंट के साथ, ठीक है, द कंजक्शन एस इज प्रोनाउंस्ड एज ही टॉक्स, ठीक है, ही टॉक्स, ठीक है। आफ्टर 40 के जो साउंड है एंड क्या है, इज प्रोनाउंस एज, के साउंड किसको, एस को प्रोनाउंस कर रहा है, टॉक्स, ठीक है। आफ्टर लेनेज या वॉइस कॉन्सोनेंट के साथ एस जो किस चीज को साउंड कर रहा है, जी को, शी रन्स, ठीक है, जी को साउंड कर रहा है, ठीक है। आगे है आफ्टर सिबिलेंट साउंड एस जी मतलब जो श का साउंड आता है, ठीक है, सरगोशी का साउंड आता है, ठीक है। एग्जांपल, द बस इज लेट, द बस इज लेट, एस फॉलोज द सिबिलेंट एस, ठीक है, एंड साउंड एंड प्रोनाउंस्ड एज जी मतलब कि एस को साउंड किस चीज का आ रहा है, आई जी का, जेड का, ठीक है। इस तरह से आगे है will, it is spelled as ill, pronounced I after vowels and after consonant, ठीक है। क्या है कि I will, ठीक है, I'll go, ठीक है, और आफ्टर कॉन्सोनेंट इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसका आफ्टर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है just by assimilations are connected speech rules, ठीक है। लाइट, क्लियर और डार्क वेरियस डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन डार्क, ठीक है। मिल्क, ठीक है, एल का साउंड आ रहा है, ओके, ठीक है। हैव, इट इज स्पेल्ड एज वी ई, प्रोनाउंस्ड वी आफ्टर वॉवल्स एंड ई आफ्टर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कि हैव का जो साउंड है वो आफ्टर वॉवल्स के साथ आई वी ई वी के साथ आ रहा है, सॉरी वी ई के साथ आ रहा है, और आफ्टर कॉन्सोनेंट वो थोड़ा सा उसका साउंड थोड़ा सा चेंज आ रहा है। देखते हैं उसको भी, इधर सर्च कर लेते हैं साइड पे। हाँ जी, जैसे आफ्टर वॉवल्स आ रहे हैं वो क्या है, वी ई, जैसे आई हैव, आई सीन इट, ठीक है, यू डन इट, यू हैव डन इट, ठीक है। आफ्टर कॉन्सोनेंट क्या रहा है, दे अराइव्ड, ठीक है, वी फिनिश्ड, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड, ठीक है। इस तरह इसका साउंड आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, नॉट, ओके, नॉट, इट इज स्पेल्ड एज एंटी, प्रोनाउंस्ड एंटी एज वॉवल आफ्टर वॉवल एंड एंटी जो है थोड़ा सा इसका चेंज साउंड है वो क्या है, आफ्टर कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर वॉवल इसका साउंड है एंटी, ठीक है, आई कांट, ठीक है, और इसका जो आफ्टर कॉन्सोनेंट है ये वाला साउंड इसको देते हैं ही इजंट, ठीक है, रेडी, ही इजंट रेडी, ठीक है, इजंट एंट का साउंड आ रहा है, ठीक है। देयर आल्सो वॉवल्स चेंज एसोसिएशन विद एंटी, इज कैन कांट, ठीक है, डू डू डोंट, ठीक है, मतलब कि अगर वॉवल के बाद ही आ रहा है तो इसकी साउंड भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे है आर, इट इज स्पेल्ड एज आर, प्रोनाउंस्ड एज ई आफ्टर वॉवल्स, ठीक है, यूजुअली विद सम चेंजेस इन द प्रीसीडिंग वॉवल्स, ठीक है, जैसे यू को जू, यू आर को यू आर, ठीक है, वी को वी आर को वी, ठीक है। इस तरह इसका साउंड ये क्या है, आल्सो प्रोनाउंस्ड एज ई और ई आर व्हेन फॉलोड द कॉन्सोनेंट, ठीक है, कि इस तरह इसके साउंड भी चेंज होते हैं कॉन्सोनेंट के हिसाब से, ठीक है। ये साइड पे आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी भी तो वो दूर हो जाएगी, ठीक है। द कॉन्सोनेंट आर इज प्रोनाउंस्ड एज ई आफ्टर ऑफन विद अ स्लाइट चेंज, ठीक है, यू यू आर, ठीक है, वाई का जो साउंड है वैसे भी जे के साउंड के साथ आता है, ठीक है, वी का वी आर, ठीक है। इस तरह आफ्टर कॉन्सोनेंट क्या है, दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग, ठीक है, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर, यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, आर के साउंड के साथ सिर्फ आ का साउंड आ रहा है, ठीक है।
आगे है लिंकिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। व्हेन टू वावल साउंड मीट, जब दो वावल साउंड मीट करते हैं या मिलते हैं तो स्पीकर्स ऑफन लिंक देम इन वेरियस वेज। तो इस तरह ये एक लिंकिंग वाला फेज है, ठीक है, वे है, और दूसरा क्या है, इंस्ट्रूजन वाला फेज है, ठीक है। देखते हैं लिंकिंग आर, रोटिक साउंड, ठीक है, which means that when the letter R appear in the written would after a vowel, the R phoneme is used in the pronunciation of the vowel, ठीक है। कि जो कहते हैं, लिखते हैं कि जब रोटिक साउंड मतलब कि जिसका मतलब ये है कि जब R लेटर जो है वो नज़र आता है या फिर अपीयर होता है लिखने में, ठीक है, वावल के बाद, तो फिर जो R साउंड है या फोनीम जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, तो फिर इसमें ये प्रोनाउंसिएट करने में भी काम आता है, ठीक है। नॉन रोटिक डो नॉट प्रोनाउंस द आर, रोटिक वर्ड जो होते हैं वो आर को प्रोनाउंस करते हैं, जो नॉन रोटिक होते हैं वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। हर इंग्लिश इज एक्सीलेंट, आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक है, ये रोटिक साउंड है। हर इंग्लिश इज एक्सीलेंट, ठीक है। हर जर्मन इज एब्सोल्युटली निफद्रियस, ठीक है, आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। माई ब्रदर lives in Tokyo, ठीक है, आर नॉट प्रोनाउंस्ड। माई ब्रदर ऑलवेज वेयर दैट पिंक सूट, ठीक है, यहाँ पे भी आर नॉट प्रोनाउंस्ड, ठीक है। इंट्रूसिव आर, व्हेन टू vowels sound meet and there is no written letter R, speakers with non-rhotic accent will still often introduce the R phoneme, ठीक है। कि अगर लिखने में या फिर दो vowels के साथ अगर उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो आर के लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बोलने में आर का साउंड आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, इन ऑर्डर टू ईज द ट्रांजिशन को ट्रांजिट करने के लिए। दिस हैपन व्हेन द फर्स्ट वर्ड एंड्स इन ए आई आई, मतलब ये जो साउंड है, ठीक है, इन साउंड के साथ अगर एक वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है तो वो आर को उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दे आर विक्टिम ऑफ मीडिया एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, आर, दे आर, ठीक है, द मीडिया आर टू ब्लेम, ठीक है। यहाँ पे ए जो साउंड है ई आर ए, ठीक है, आर टू ब्लेम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। इट्स आई सा इट हैपन्स, ठीक है, आई सा इट हैपन्स, ओके। यहाँ पे आर साउंड वैसे नहीं है लेकिन शो हो रहा है। नेक्स्ट है लिंकिंग जे, व्हेन अ वर्ड एंड इन आई और diphthongs which finish with I and speakers often introduce a J to ease the transition to follow the vowel sound, ठीक है, vowel sound को फॉलो करने के लिए I और J का जो साउंड है उसको करते हैं, ठीक है, बोलते हैं। I agree this is the paper, ठीक है, agree, ठीक है, I और J का साउंड agree। I think therefore I am, therefore I am, sorry I am, ठीक है, J am, ठीक है, देखिए I ए आई जे ई एम आई एम, ठीक है, आई एम देयरफॉर आई ऑट टू बी, ठीक है, आई एम देयरफॉर आई ऑट, ए आई जे आउट ई, ठीक है। दे आर नॉट, दे लिंकिंग जे एंड लिंकिंग आर, ठीक है, ये क्या है, दे आर नॉट, दे आर, ठीक है, अरंट दे, यहाँ पे इसको जो साउंड है वो जे को साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे लिंकिंग W. When a word end in U are diphthongs which finished with U sound, speakers often introduce a W to ease the transition of the row of following vowel sound, ठीक है। अगर U sound या फिर U sound के साथ अगर जो वर्ड है वो एंड हो रहा है तो W का उसको साउंड हो रहा है, जैसे go on, go on, ठीक है, go on, ठीक है, go in, okay। They are inside, are और आर यू आउटसाइड, ठीक है, सॉरी आर यू इनसाइड आर यू आउटसाइड, यू विन, ठीक है, यू आउट, यहाँ पे यू को साथ वाई और यू को जो साउंड है वो डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, ठीक है। आगे जो है आगे वाला यू भी है क्या है, डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, अच्छा। या हु इज, हु जो साउंड है वो डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, ठीक है। यू आर यहाँ पे भी यू है वो डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। और समरी पॉइंट जिसके देख लें कि स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है वही इंग्लिश सारी, स्पोकन विद डिफरेंट डिग्री ऑफ एम्फेसिस ऑन द वर्ड एंड सिलेबल इन सेंटेंस, कि डिफरेंट रेट के साथ इसको बोला जाता है, स्ट्रेस लेवल के साथ, ठीक है। मतलब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये सारे नीचे दिए गए हैं, ठीक है। हमारा 6 चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह।